ये जो आपका आज का प्रश्न पत्र है, ये हिंदी का प्रश्न पत्र है। इसमें हम 20 क्वेश्चन जैसे कि हर बार हिंदी में ला रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट उत्तराखंड है, जो यूके पीएससी और यूके एसएससी है उसको देखते हुए, तो उसमें आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह है। या अन्य परीक्षाओं में भी आपके काम आएगा, तो इससे आप प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बाद में फिर यहाँ से आप उसका सॉल्यूशन ले लीजिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भाषा के स्थान पर हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भाषा के स्थान पर भाखा या भाषा, भाखा या भाषा के स्थान पर सबसे पहले जो हिंदी शब्द का प्रयोग किया था वो अमीर खुसरो ने किया था। हिंदी या आपका जो भाषा है, भाषा के स्थान पर हिंदी शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति अमीर खुसरो था। वैसे हिंदी शब्द आपका सिंध से बना है, क्योंकि यूनानी भाषा में सिंध का सौ का उच्चारण हौ के रूप में किया जाता है। जब आपके ईरानी और यूनानी भारत की तरफ आक्रमण करने के लिए आए, तो वो खैबर दर्रे से जैसे ही प्रवेश करते थे तो सिंधु नदी का विशाल आपका जो क्षेत्र पड़ता था उसको ये लोग आपका सिंधु कहते थे, और उसी को सिंधु का जो आपका अपभ्रंश बना वो उनकी भाषा के हिसाब से सौ का उच्चारण हौ करने के कारण हिंद बन गया। तो वो हिंदुस्तान या हिंदी इस तरीके के शब्द प्रयोग में आने लग गए थे। लेकिन भाषा के लिए, जो हमारी भाषा है हिंदी, उसके लिए हिंदी शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति आपका अमीर खुसरो था। अगला, हिंदी वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन आपका 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग में क वर्ग, उसके बाद आपका च वर्ग, उसके बाद ट वर्ग, उसके बाद त वर्ग और उसके बाद प वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग में आपका 5 वर्ण होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ऐसे ही चौ छौ करके 5-5। ये कंठ, ये तालव्य, ये मूर्धन्य, ये दंत्य और ये ओष्ठ। तो हर एक में 5 होते हैं और टोटल 5 वर्ण होते हैं। 5 1 व 5 होते हैं। 5 वर्गों में हर एक में 5-5 होते हैं, तो ये कितने हो गए? 25 वर्ण। तो हिंदी वर्णमाला में 25 वर्ण ऐसे हैं जो आपके स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। तो पहले के क से लेकर के आपका म तक के जो वर्ण हैं, प फ ब भ म तक, वो वर्ण आपके स्पर्शी व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इन वर्णों को उच्चारित करते समय गले से लेकर होंठ तक हमारे मुख भाग का कोई न कोई अंग आपस में स्पर्श करता है। इसीलिए जैसे क वर्ग कंठ में स्पर्श करता है, और आपका च वर्ग तालु में स्पर्श करता है, ट वर्ग मूर्धन्य यानी कि उल्टी जीभ आपका तालु की तरफ जाती है जीभ के नीचे वाले हिस्से में, त वर्ग में आपका दांतों में स्पर्श होता है, प वर्ग में होठों में स्पर्श होता है। इसीलिए ये 25 स्पर्शी व्यंजन है। अगला, कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? कल्याणी बिल्कुल सही है, देख ही रहा है आपको। कल्याणी क्या है? शुद्ध वर्तनी है। कन्हैया भी शुद्ध वर्तनी है। कार्तिक भी शुद्ध है। क्षत्रिय अशुद्ध है। इसमें बड़ी की मात्रा नहीं होती है, बल्कि छोटी की मात्रा होती है। ये सही होगा। स्वनिर्देश के स्थान पर स्वनिर्देशन के लिए भवनिष्ठ शब्द का प्रयोग किस पत्र में किया जाता है? भवनिष्ठ शब्द, क्योंकि जो आपका शासनादेश है, परिपत्र है और कार्यालय आदेश है, ये सब आपके बिल्कुल औपचारिक शैली में ही लिखे जाते हैं, और इनमें जो व्यक्तिगत आपके विचार हैं उनके लिए कोई स्थान नहीं होता है। अर्धशासकीय पत्र व्यक्तिगत शैली में भी लिखे जा सकते हैं। तो इसमें भवनिष्ठ शब्द का प्रयोग स्वनिर्देशन, जैसे आप भवदी लिखते हैं वहां पर भवनिष्ठ आपका लिखा जा सकता है। स्वनिर्देशन का मतलब जो अंत में व्यक्ति अपना नाम लिखने के लिए लिखता है उसे स्वनिर्देश बोलते हैं। आपका बंटी किसकी रचना है? आपके इंटर के सिलेबस में है ये आपका बंटी। आपका बंटी बहुत प्रसिद्ध रचना है किसकी? मन्नू भंडारी की। आपका बंटी मन्नू भंडारी की बहुत प्रसिद्ध रचना है। किस शब्द में विसर्ग संधि है? विसर्ग, पहला शब्द क्या है? पुरोहित, पुरह धन हित, इसी से बन गया है। पहले शब्द में विसर्ग संधि है। अब देखो ये कैसे बन रहा है। यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग के बाद आपका य, र, ल, व या ह आए यहां पर, तो ये जो विसर्ग होता है वो ओ में बदल जाता है। तो पहले पद का अंत आपका विसर्ग, पहले अ आए, कोई स्वर आए, और उसके बाद आपका अंत्यस्थ या ऊष्म व्यंजनों में से हो आए, तो विसर्ग हमेशा ओ में बदल जाता है। विसर्ग किस में बदल जाएगा? ओ में। तो रौ तो अपनी जगह रहेगा, ये ओ में बदल जाएगा, और हित वैसे ही रहना है, तो ये पुरोहित बन जाएगा। तो इसका मतलब इसमें आपका विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा एक शब्द कृत प्रत्यय है? कृत प्रत्यय ऐसा प्रत्यय जो किसी क्रिया शब्द से बना हो, और क्रिया का मूल क्या होता है? धातु। क्रिया के मूल को क्या बोलते हैं? धातु। ऐसा शब्द जिससे क्रिया शब्द निर्मित होते हैं, मूल क्रिया शब्द को धातु कहा जाता है। नैतिक बना है नीति से। नीति क्या है बताइए? नीति कोई क्रिया शब्द नहीं है। बुराई बुर से बना है, ये आपका विशेषण शब्द है, ये आपका संज्ञा शब्द है। प्राच्य, ये प्राच्य से बना है। प्राच्य से, प्राच्य भी आपका क्या है? एक समय काल बता रहा है, तो विशेषण है। तो तैराक, तैर शब्द क्या है? तैर शब्द एक विशेषण शब्द है, सॉरी, तैर एक संज्ञा शब्द है। तो इसका मतलब तैर एक धातु है, तो तैर शब्द क्या है? एक आपका क्रिया शब्द है। तो और तैर के आगे अगर हम आक लगा दें तो ये बन जाएगा तैराक। तो इसमें जो प्रत्यय लगा है वो एक क्रिया के साथ लगा है, तो ये होगा आपका कृत प्रत्यय। कौन सा वाला? तैराक। अगला, और सब तद्धितवर्तीय हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, किस एक शब्द में जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक, बचपन भाववाचक संज्ञा, सुशील किसी एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कामायनी किसी एक पुस्तक का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, वर्षा, वर्षा क्या है बताइए? वर्षा एक प्राकृतिक घटना है। किसी भी प्राकृतिक घटना का नाम हमेशा जातिवाचक संज्ञा होगा। तूफान, आंधी, ज्वालामुखी, भूकंप, वर्षा, बाढ़, कोई भी प्राकृतिक घटना है तो उसके नाम को हम बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा इस शब्द में होगी, वर्षा शब्द में। कोई भी प्राकृतिक घटना है उसे आंख बंद करके आप जातिवाचक संज्ञा मार सकते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक संदेहार्थक शब्द, संदेहार्थक वाक्य है? वाक्य होना चाहिए इसमें, संदेहार्थक वाक्य है जिसमें संदेह हो रहा है। सदा सच बोलना, सदा सच बोलना, ये क्या है? विधिवाचक। वह जाना चाहता है, कैसा है? विधिवाचक। तुम नहीं खेलोगे, आज्ञार्थक। तुमने पत्र प्राप्त किया होगा, कर लिया कहता तो ये भी आपका विधिवाचक हो जाता, लेकिन होगा कह रहा है तो निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता बनी हुई है, तो ये आपका संदेह पैदा करता है, अनिश्चितता या संदेह। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन होगा वर्षा। वर्षा शब्द अपने आप में बहुवचन है, वर्षा शब्द अपने आप में बहुवचन है, तो वर्षा का वर्षा ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वाक्य होगा। उनके एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उनकी एक पुत्र है। तो इसका सही होगा उनका एक पुत्र है। 3-13 होना मुहावरे का अर्थ है, 3-13 होना यानी कि बिखर जाना। 3 के 13 हो जाना मतलब बिखर जाना। तो इसमें क्या है बिखर जाना? तितर बितर होना। तो क्या है? तितर बितर होना मतलब बिखराव आ जाना, उसे बोलते हैं 3 के 13 होना या 3-13 होना। उसका मुख मानो चंद्रमा के समान है। उसका मुख चंद्रमा है कहता तो रूपक होता। उसका मुख चंद्रमा जैसा है कहता तो उपमा होता। उसका मुख मानो चंद्रमा यानी कि उसके मुख की कल्पना चंद्रमा में की गई, यानी कि उसके मुख में चंद्रमा की कल्पना की जा रही है। जब किसी चीज में आपका कल्पना की जाती है तो वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और उत्प्रेक्षा अलंकार की सबसे बड़ी पहचान है मानो, जानो, ज्यों, त्यों, जनो। ये आदि शब्द जिस आपके पंक्ति में आते हैं उसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है। तो इसका सही आंसर ये। हंस पत्रिका का संपादन किया था। हंस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने किया। किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग कहलाता है? अभंग, अभंग आपका नामदेव के जो भक्ति परक गीत हैं उनके संकलन को अभंग बोलते हैं। नामदेव वारकरी संप्रदाय जो हुआ था उसके आपके महान संत हुए, विठोबा के संत, यानी कि महाराष्ट्र में जो संत हुए थे, एकनाथ, नामदेव, ज्ञानदेव, रामदास, उन संतों में सबसे जिनको ज्यादा प्रसिद्धि मिली वो संत आपका नामदेव और तुकाराम हुए थे। तो जो नामदेव है इनने जो गीत लिखे उन्हें आपका अभंग कहा जाता है। यह एक्चुअल में विष्णु के एक अवतार या कृष्ण के जो स्वरूप हैं विठोबा,
महाराष्ट्र की एक जगह है जिसे आपका बिठोवा या विठ्ठलपुर कहा जाता है, तो उनकी आराधना में, आपके बिठोवा की आराधना में लिखे गए गीतों के संग्रह को आपका अभंग नाम दिया गया था। ये लिखे हैं नामदेव ने। अगला क्वेश्चन है, आमदनी किस भाषा का शब्द है? आमदनी किस भाषा का शब्द है? आमदनी किससे लिया है? फारसी भाषा से। घर पर कौन आया? वाक्य में रेखांकित पद होगा। रेखांकित पद कौन सा है? ये कौन आया, यानी कि ये कोई व्यक्ति या कोई क्या होगा, जानवर, कुत्ता, बिल्ली, कोई ना कोई तो होगा। तो ये किसके बदले प्रयोग में लाया गया है? नाम के बदले में। कौन किसके बदले प्रयोग में लाया गया है? नाम के बदले में। नाम के बदले में जो शब्द प्रयोग में लाया जाता है वो क्या होता है? सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। तो ये कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक, क्योंकि कौन आना आया कहने से क्या हो जा रहा है? ये एक प्रश्न भी बन जा रहा है। प्रश्न तो खड़ा कर ही रहा है, लेकिन किसी संज्ञा के बदले प्रयोग में लाया जा रहा है, तो सर्वनाम होगा। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाता है, शिक्षक यहाँ करता है, पढ़ाना यहाँ क्रिया है, विद्यार्थी को पढ़ाया जा रहा है, तो वो माध्यम है, कर्म है। मोहन घर जाता है, जाना क्रिया है, मोहन करता है, घर क्या है? जिसपे क्रिया हो रही है, तो इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है। श्याम रोज हंसता है, श्याम करता है, हंसना क्रिया है, लेकिन रोज करता नहीं है। रोज एक आपका हंसने का समय बता रहा है, ये क्रिया विशेषण होगा, लेकिन आपका कर्म नहीं होगा। तो ये जो आपकी होगी अकर्मक क्रिया इस वाक्य में होगी। बाकी ये भी सकर्मक है। वह गाड़ी चलाता है, चलाना क्रिया, वह संज्ञा के बदले प्रयोग में आया हुआ सर्वनाम है, करता ये है, गाड़ी क्या है? माध्यम है, तो इसका मतलब ये सकर्मक है। श्याम रोज हंसता है, अकर्मक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाग का अर्थ है? नाग का अनेकार्थी इनमें से कौन होता है? हाथी। हाथी को भी नाग कहा जाता है अनेकार्थी में। सृष्टि का विलोम होगा। सृष्टि का मतलब होता है सृजन, किसी चीज को बनाना, और उसका नष्ट होना क्या कहलाएगा? प्रलय। तो इसका अर्थ प्रलय है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन है, ये इनके आंसर हैं। इनमें जहां पर जरूरत है वहां पर मैंने समझा दिया है। आप इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल संजय देव क्लासेस से लेकर के पहले उसे सॉल्व कर लें, उसके बाद ये वीडियो देख करके हमें कमेंट करें कि आपको प्रश्न कैसे लगे हैं, या आपको कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं। धन्यवाद।